नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10th क्लास बाय चैप्टर नंबर 2 जो आपका है ना, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक का जितना भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कि 2009 से लेकर 2024 तक का पूरा कंप्लीटली आपको रिवीजन करा देते हैं और इसी में से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। क्योंकि जो एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, वही क्वेश्चन रिपीट करके या तो 1 साल गैप देके या तो 2 साल गैप देके आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, लगभग 60+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, तो ये दोस्तों आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आपका दूसरा का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है सिनेटिक दरार भी हम लोग इसे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसमें कहीं भी अगर आपको लगेगा कि सर आप क्वेश्चन इसका आंसर गलत बताए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी थोड़ा बोझ रहता है, जिसके चलते कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो कहीं 1-2 का आंसर गलत हो जाता है बाय द वे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का ये चांस नहीं रहता है कि आप लोगों को गलत ही बताए, ठीक है ना। बट आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, सारा क्वेश्चन आपका सही है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो दिमाग होता है। दिमाग जो है ना वो संवेदी ग्राही अंग नहीं होता है, बल्कि आपका सब होता है। कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, ये सब है, लेकिन दिमाग नहीं है। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है ना, मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका 5 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, जिसको सिनेटिक दरार भी बोला जाता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, या फिर दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, 2 मीटर से ज़्यादा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। अगर तंत्रिका कहेगा तो आप लोग न्यूरॉन पर टिक लगाइएगा, लेकिन अगर तंत्रिका की जगह पर ब्रिक कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा, लेकिन तंत्रिका कहेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, सभी के लिए आपका मस्तिष्क ना उत्तरदायी होता है, तो 11 का डी नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण का कार्य करता है, तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुमस्तिष्क, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका नाम होता है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है सिनेटिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेटिप्स नॉब कहिए या फिर सिनेटिप्स आप दरार कहिए, उसे कहाँ पाया जाता है, तो न्यूरॉन में पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों दो तंत्रिका खाली स्थान के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, जिसको हम लोग सिनेटिक दरार भी बोलते हैं, और वो दोस्तों न्यूरॉन में ही पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सिनेप्टिक नॉब्स जो होता है ना वो न्यूरॉन में पाया जाता है। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आप ये देखिए 2024 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका पादप हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन जिब्रेलिन है, तो दोस्तों जिब्रेलिन क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये 24 के प्रथम में भी क्वेश्चन आ चुका है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो आपका हो जाएगा
गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 18 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तनि के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, सभी के लिए दोस्तों मतलब ना सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो 21 का आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, केमोट्रापिज्म। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में पाया जाता है। 24 का आंसर आप लोगों का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों। तो इथाइलिन हो जाएगा, आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 26 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन आपका पादप हार्मोन नहीं होता है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, प्रकाश की ओर प्रोह की गति है। प्रकाश की ओर प्रेरोह की गति जो होती है वो क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो जड़ की वृद्धि हो जाएगा ना। तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, एकदम फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। उस फ्री वाले व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है ना। वीडियो इंपॉर्टेंट मिल जाता है, PDF मिल जाता है, ऑनलाइन लाइव क्लास मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए लिंक पर क्लिक करके। और जिसको लिंक नहीं समझ में आता है कि डिस्क्रिप्शन में कहाँ लिंक मिलेगा, तो उन लोगों के लिए ये नंबर है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर से मेरा व्हाट्सअप चलता है। अगर आप हमारे इस नंबर पर SMS करते हैं हाय हेलो लिखकर, या फिर कहते हैं कि सर जी आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ दीजिए ताकि हम भी आपका ये जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो है सब देख सके, PDF भी प्राप्त कर सके, तो आप लोग इस पर अपना नाम लिख कर भेज देना या फिर SMS कर देना कि सर जी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मैं आपको इधर से वो लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना। फ़ोन मत करना प्लीज़, आप बस SMS करना। ठीक है ना। केवल आपको SMS करने के लिए ये नंबर आपको दिया गया है। ठीक है ना। बस आपको यही ना मतलब है कि किसी न किसी तरह सर के यहाँ से हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक प्राप्त कर लें। तो बस आप उसके लिए SMS कर दीजिएगा, आपको तुरंत दे दिया जाएगा ग्रुप का लिंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो IAA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑटो ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है 33 यानी कि 33 नंबर, थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन है तो नरलिंग हार्मोन होता है, यानी कि नर हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, वृषण हो जाएगा। ठीक है ना, वृषण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो बर्थ हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर मिल जाएगा। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष यानी कि नरलिंग हार्मोन, नरलिंग हार्मोन कौन सा है? नर मतलब कि पुरुष ही होता है, तो 43 का आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन का रासायनिक दूध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन का होना, यानी कि नमक का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों, घेंघा नमक बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो 47 का आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचाने का केंद्र है? मतलब कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो किसी भी गंध को पहचान लेता है आसानी पूर्वक? तो अग्र मस्तिष्क का जो होता है ना हिस्सा, वो आराम से किसी भी गंध को आसानी पूर्वक पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 49 नंबर, घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा नामक बीमारी होती है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरेचन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 52 नंबर, ये आपका प्रश्न दोस्तों आता है 52 नंबर। ये प्रश्न कहता है ना कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप सबको याद रखना है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, इंसुलिन। ओके, अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये 2024 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया, तो पीनियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका 53 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी का प्रश्न। ठीक है ना, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो, केमिस्ट्री का हम पूरा ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। और बायोलॉजी का चैप्टर 2 ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है ना, और फिजिक्स का भी चैप्टर 2 तक ख़त्म हो चुका है। अब इधर का चैप्टर 3 को 4 को इधर बचा है और उधर भी आपका 4 को बचा है। तो मैं सब बता दूंगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, इसलिए मैंने बीच में नहीं बोला ताकि आप लोग को डिस्टर्ब हो। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए।